हे एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम अपने माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज़ को एक्सपैंड करने वाले हैं। और अगर आपने इस सीरीज़ का पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके पहले उसे देखो ताकि आपको आगे का पार्ट समझ आए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमें अभी तक कोई विलेज नहीं मिला है, तो मैं इस पार्ट में एक विलेज को ढूंढकर फूड एंड रिसोर्सेज सिक्योर करने का ट्राई करूंगा एंड देखते हैं अगर हमें कुछ और मिलता है। सो वर्ल्ड में स्पॉन होते ही मैंने फूड सिक्योर करने के लिए कुछ एनिमल्स को मारना शुरू किया। मुझे अपने सामने कुछ चिकन्स एंड पिग्स दिख रहे थे, तो मैंने सबसे पहले उन्हें मारना स्टार्ट कर दिया। फिर मैं बेसिक टूल्स बनाने के लिए वुड्स को कलेक्ट करने लगा। इनफ वुड्स कलेक्ट करने के बाद मैंने एक विलेजर टावर को नोटिस किया, बट क्योंकि मैं अंडर गियर्ड हूँ तो अभी के लिए मैंने उसे इग्नोर कर दिया और मैं स्टोन्स को कलेक्ट करने लगा। और स्टोन्स को माइन करने के बाद मुझे अपने हंगर बार की टेंशन हो रही थी, तो मैं फिर से एनिमल्स को मारने निकल पड़ा। फाइनली मुझे कुछ शीप्स दिखी, तो मैंने अपने हंगर बार को बढ़ाने के लिए उन्हें मारना स्टार्ट कर दिया। और शीप्स को मारने के बाद मैंने देखा कि रात हो गई है, तो मुझे अब प्रोबेबली सो जाना चाहिए अगर मुझे पिछले बार की तरह स्केलेटन्स के हाथों नहीं मरना। और मैं बेड बनाने ही वाला था कि किस्मत से मुझे एक विलेज मिल गया और मेरी जान में जान आई। विलेज में जाने के बाद मैं सबसे पहले सोने चला गया और सुबह होने की वेट की। और सुबह होते ही मैंने एक फर्नेस को बनाकर उसमें अपना रॉ फूड कुक करने के लिए रख दिया। जब तक रॉ फूड कुक हो रहा था तब तक मैंने और भी शीप्स को मारा। और शीप्स को मारने के बाद मैं विलेज को लूटने निकल पड़ा। मैंने बहुत सारे हे बिल्स को कलेक्ट किया और कुछ चेस्ट्स को भी लूटा। मैंने फिर और चेस्ट्स को भी लूटा इस उम्मीद में कि मुझे उनमें से कुछ अच्छा मिल जाए। बट ये विलेज तो गरीब निकला क्योंकि इसमें मुझे कुछ भी ढंग का सामान नहीं मिला और इससे मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया। फिर मुझे ये विलेजर दिखा और क्योंकि मुझे ये विलेज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया तो मैंने इसके फार्म को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो मैं फिर से एनिमल्स को मारने लगा। फिर मुझे ये अजीब सा क्रिएचर दिखा, बट ये भी मेरे किसी काम का नहीं था और मैं अपने बेस पर वापस लौट आया। वापस आने के बाद मैंने अपने लिए कुछ ब्रेड्स बनाए और एक चेस्ट बनाकर अपनी इन्वेंट्री को ऑर्गेनाइज किया। फिर मैंने फाइनली एक आयरन की स्वॉर्ड बनाई जो कि मुझे विलेजर टावर को रेड करने में काफ़ी हेल्प करने वाली है। आयरन स्वॉर्ड बनाकर मैं निकल पड़ा वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। एक्सप्लोर करते करते मैं रास्ता भटक गया, तो इस माउंटेन के टॉप से मैंने अपने विलेज को ढूंढने का ट्राई किया, बट मुझे अपना विलेज नहीं मिला। और क्योंकि रात हो गई थी तो मैं विलेज के लिए काफ़ी डेस्परेट था। एंड थैंकफुली इससे पहले कि मैं मरता मुझे विलेज मिल गया और बचते बचाते किसी तरह मैंने इस नाइट को स्किप कर दिया। एंड फिर मुझे लगा कि अब मैं विलेजर्स पर रेड करने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ, तो मैंने अपने बेस पर जाकर एरोस से बचने के लिए एक शील्ड को बनाया और उसे इक्विप करके मैं विलेजर टावर पर रेड करने चला गया। वहां पर पहुंचते ही मैंने विलेजर्स को मारना स्टार्ट कर दिया, बट क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी और मेरे पास कुछ खास आर्मर भी नहीं था, तो मैंने
टावर को जल्दी से लूट कर वहाँ से भागना सही समझा एंड मुझे वहाँ के चेस्ट से काफ़ी बढ़िया लूट भी मिल गई जो कि फ्यूचर में मेरे काफ़ी काम आएगी। एंड देन मैं चेस्ट से सारा सामान लूट कर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। फिर मैं क्यूरियस होकर इस हॉर्न को बजाने लगा, बट ये हॉर्न तो मेरे किसी भी काम का नहीं था एंड अंडर गियर होने की वजह से पिलर्स ने मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था। और काफ़ी मुश्किलों के बाद मैं वहाँ से सरवाइव करके स्केप करने में कामयाब हो गया एंड वहाँ से भागकर मैं सीधा अपने विलेज की तरफ चला गया और फाइनली अपने बेस पर पहुंचकर मेरी जान में जान आई। ये था हमारी माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज का दूसरा पार्ट और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना। एंड क्योंकि अभी मैं काफ़ी कमज़ोर हूँ तो नेक्स्ट पार्ट में हम अपने आप को सिक्योर करने के लिए नया आर्मर बनाएंगे। स्टे ट्यून्ड टिल देन एंड बाय।